श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड गंगा विहार कॉलोनी स्थित उर्मी होटल निकट शांति कुंज भोपतवाला। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरा क्या कसूर मेरी जिंदगी का सच, जिसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो मुझे एफबी पर और मुझे यूट्यूब पर सुन सकते हैं मेरी जिंदगी का सच। मेरी सारी वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई है। मेरी पुरानी एफबी इन्हीं ढेवे पारी लोगों ने उड़ा दी है, क्योंकि उसमें मैं लगभग 80 पार्ट जिंदगी के बना चुकी थी अपनी स्टोरी के। तो जब किसी को इनसिक्योरिटी होती है, जो सबूत बिठाने में लगता है, तो उसने अपना ये हिसाब किताब करके दिखा दिया कि वो कितना महान था कि उसने एफबी उड़वा दी मेरी। लेकिन वो ये भूल गया है कि सबूत मिटाए नहीं जाते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी वो मेरे पेन ड्राइव में सब सेव करी हुई है, वो मैं दोबारा से डालती रहूंगी। लेकिन जिन्होंने देखनी है वो दोबारा से मेरी जिंदगी का सारा सच सुनना है, जिसको कैसे कैसे ससुराल होती है, कैसे देह व्यापारी लोग, कैसे भूमाफिया लोग लगते हैं, कैसे पड़ोसी लड़ते हैं, कैसे नाजायज तंग करते हैं, गंगा विहार में कैसे आतंकियां मची हुई है। तो आप ये सब सारी वीडियोस देख सकते हैं और आगे उनसे एक शिक्षित हो सकते हैं उस वीडियो से कि कैसे कैसे लोग होते हैं और इन लोगों से कैसे सतर्क रहे। चलिए, आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं एक समाज के लिए कह लो या फिर मेरी बहन हिमानी के लिए कह लो या जो भी मुझे सुन रहा है उसके लिए कह लो। मैं ये कहना चाहूंगी, हिमानी देख, तो दूसरों के कहने पे आके आज तुझे पता लग गया कि कौन अपना होता है कौन पराया होता है। हमेशा तू अपने आप को बड़ी मानती थी। मैंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं माना, मैंने कभी नहीं माना, ना दादी के आगे, ना बुआ के आगे, ना आस पड़ोस के आगे। जितने भी मेरे आस पड़ोस में जितनी भी बड़ी कोई बुआ लगती है, चाची लगती है, ताई लगती है, अंकल, दादा, भाई लोग जितने भी हैं, सब का मैंने सम्मान करना सीखा है। कोई मुझे कह दे, कोई एक व्यक्ति भी कह दे, बचपन से लेकर अब तक का किसी ने मेरा बदतमीज और स्टूपिड और ऐसा व्यवहार किसी ने मेरा देखा हो जिसको मैंने अपमान किया हो या किसी को मेरी तरफ से हर्ट हुआ हो, किसी का दिल टूटा हो, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दे हरिद्वार में कि जिसको मैंने अपमान किया हो। हाँ, किसी ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया तो मैंने हो सकता है 2-4 उसे सुना दी हो, अदरवाइज मैंने हमेशा माफ करना ही सीखा है। लेकिन तूने दूसरों के कहने पे आके, ठीक है, मुझे सब पता है कि वहां पे रूमा बेरी आती थी पापा के घर में। तुझे देख, तेरे ऊपर क्या क्या करा करके उसने तुझे क्या क्या बना दिया। सिर्फ यही था कि हमारे पापा की संपत्ति खानी थी। देख, इसमें खाली अकेले जने राहुल बेरी और रूमा बेरी नहीं है, और भी अन्य सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे थे। मोहल्ले के लड़के थे, बाजार के लड़के थे, गंगा विहार के लोग थे, सब तरह के लोग थे, लड़कियां थी, औरतें थी, सब ने मैनिपुलेट करा इनके कहने पे। सिर्फ यही कि दोनों लड़कियों को हम देह व्यापार में डालें और इनके पिता का मान सम्मान खराब करें और इनकी संपत्ति खाई जाए और यहाँ पे कि कोना कोना इन्हें जलील करा दिया जाए, इनके पूरी अरोड़ा फैमिली को और ईशा और मेरे हस्बैंड काका को, ठीक है। जिससे कि जब ये गली गली कोना कोना बदनाम हो जाएंगे, डिफेम हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से ये समाज इन्हें मारेगा और इन्हें मार करके पहले तो लड़ाई झगड़े होंगे, चौकी जाएंगे, चौकी में हर जगह चालान कटा दिया जाएगा। ये पुलिस विभाग की ना इतनी गलती होती है, कलम तो ऐसे हिलाते हैं ये लोग, मतलब सच को गलत लिख देंगे और गलत को सही दिखा देंगे। आप लोगों को इतना डर नहीं लगता कि आपकी भी कलम भगवान लिख रहा है? आप ध्यान रखिए पुलिस भाई, आपको ये लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे तो जितना ज्ञान पुराणों का है ना, शायद आप लोगों को नहीं होगा। आप किसी निर्दोष के लिए अगर आप एक मंत्री या किसी के बड़े ओहदे पदाधिकारी के कहने पे लिख देते हैं या किसी लालचवश लिख देते हैं कि सही को गलत बना करके चार्जशीट बना करके आप उसके साथ धोखा कर देते हैं और वो बेचारा कोर्ट भुगतता है नाजायज। आप जानते हैं, आपने तो उसकी कलम लिख करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आपकी कलम जब ईश्वर लिख रहा है तो सोचो आप क्या जवाब देंगे ईश्वर को। आपको जब ईश्वर से दंड मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग और नर्क अब यही है और पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, बीवी बच्चे सहित। आप समझ रहे हैं इस चीज को? नहीं समझेंगे आप पुराण उठा के समझ लीजिए। मैं अभी भी कहूंगी कि देखिए, कलयुग आ रहा है, ये लालचवश में पढ़ के या किसी दबाव में पढ़ करके अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर न्याय की सीट पे आप पुलिस भाइयों को कौन बिठाएगा? कोई भी नहीं बिठाएगा। फिर तो सभी पुलिस बन जाएंगे अपने अपने घर के और अपना खुद ही चार्जशीट बनाकर खुद कोर्ट चल देंगे, ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इंसाफ कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। सोचो जो जिसके साथ इंसाफ करोगे वो कितनी दुआएं आपको देगा।
और मैं ये बता रही थी कि जो ये सारी खिचड़ी पकड़ी है ना, ये रियल स्टोरी है मेरी, इसे मजाक ना समझे, मेरे साथ हुआ है। चुप इसलिए थी 12 साल से कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, लेकिन ये इसमें कामयाब हो गए रूमा बेरी और राहुल बेरी जैसे देह व्यापारी लोग। कोई नहीं, बच्ची थी, बहक गई, गलत कर्म हो गए उससे। लेकिन मैं हिमानी को आज भी कहूंगी, ये कोई तुझे प्यार नहीं करता जब तक तेरे पास संपत्ति है, पैसा है, और ये तुझे झूठा झूठा प्यार बोलेंगे, इज्जत देंगे, गले लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, और मेरे खिलाफ भी तुझे बहुत भड़काएंगे। यही कहेंगे कि तेरी बहन को पापा की प्रॉपर्टी का लालच है, पैसों का लालच है, तो अपनी बहन के घर जाएगी तो वो तुझे गुलाम बना देगी, ये तेरे को डांटेगी, गालियां देगी, ये सब कहेंगे। ठीक है, वो डिसीजन लेना तेरा है। मैं यही कहूंगी, पापा का मकान उसे खोल दो। ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरे पास फाइल इकट्ठी हो चुकी है, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया मैं कोर्ट खड़ी हो जाऊंगी, उस दिन मैं भूल जाऊंगी तो मेरे पापा की बेटी है, ध्यान रखना। और ये चाहते हैं, ये राहुल बेरी और रूमा बेरी ये चाहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊं और तू वहां पे फंसे कोर्ट में। मैं इसलिए चुप थी, लेकिन कब तक इतने साल चुप रही, ये सोच करके कि वो मैंने तुझे गिफ्ट दे दिया था वो मकान। लेकिन मेरे पितरों की संपत्ति अगर कोई देह व्यापारी दल्ला खाएगा, भूमाफिया खाएगा, वो मैं किसी को नहीं खाने दूंगी। ये ध्यान रखना, मैं ऐसा सील करा दूंगी जिंदगी में कि वो घुस नहीं पाएगा। सील क्या, मैं तो खुद एक पुत्राधिकारी हूँ और मेरे पास पापा की विल बनी हुई है। मुझे सिर्फ 1 महीना लगेगा और 1 महीने में पूरा, ये सोच ले कि मेरी तारीख पे तारीख नहीं लगेगी। मैं पापा के सारे एग्रीमेंट दिखा दूंगी, कोर्ट के बने हुए वो पेपर, वो पापा मुझे दे गए थे। तुझे याद होगा कि मैंने घर पे नहीं रखे थे, ना मैंने तुझे बताए। पापा ने मुझे मना करा था किसी को मत बताना, मैंने नहीं बताया। मैं पापा को अपना गुरु बनाया है, तभी आज मैं कामयाब हूँ। मैंने पापा की हर बात मानी। मेरे पापा ने कहा ना कि यहाँ नहीं बैठना, इसके घर नहीं बैठना, वहां नहीं बैठना, इनकी नहीं सुननी, उनकी नहीं सुननी। तो मैं कभी पड़ोसियों के घर, तूने देखा मुझे इतना, मैं ज्यादा जाती थी। मेरी एक ही फ्रेंड थी, पूजा, बता। बाकी मैं औरतों में, गंदी औरतों में, बड़ी मैच्योर औरतों में कभी बैठी? क्योंकि बड़ी मैच्योर की औरतें ही, जिनके खुद के घर नहीं बसे होते हैं, दूसरों को, बच्चियों को बहका करके और मैनिपुलेट करके घर में आग लगा करके घर तोड़ देते हैं, ताकि इनके घर में खुशियां ना आए, ये बर्बाद हो जाए, इसकी बेटी की शादी ना हो, ये कुंवारी मर जाए। जैसे जो खुद कुंवारे आके बैठ जाते हैं, तलाकशुदा होके बैठ जाते हैं, तो ये लोग यही तो चाहते हैं, दूसरे की बच्चियों को यही अनुशासन सिखाते हैं कि आप ऐसे करें। और घर जब बर्बाद हो जाते हैं तो बड़े मजे लेते हैं आग लगा के, और अपनी घर की रोटी फ्री में सेक लेते हैं ये लोग। इन्होंने भी यही खेल खेला, तुझे बर्बाद करा, तुझे जान के। ठीक है, किसी को तेरे से पैसों का लालच था, किसी को तेरे जिस्म से लालच था, कोई तेरे से वैसे ही चिप फूकता था, चाहे वो तेरी कॉलेज की फ्रेंड कह लो, चाहे तेरे मोहल्ले की कह लो। और जहां जहां तू बैठती थी वो सब उनको जेलसी थी कि इतनी सी उम्र में इनके माता पिता मर गए हैं और इनके पास एक संपत्ति है जो उनको, वो बूढ़े हो गए, उन्हें आज तक नहीं मिली, वो अपने घर के मालिक नहीं हुए। लेकिन ये इतनी सी दोनों बहनें, दोनों लड़कियां एक पुत्राधिकारी बन गई हैं संपत्ति की, तो इनके चुल मची रहती थी पिछवाड़े में। तो इसलिए इन्होंने प्लान खेला कि दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दो। मुझे तो ले गई रूमा बेरी कोठे वाली पाई उठा करके, लेकिन मैं फिर भी वहां से निकल गई। तो सोच देख, मैं 1 साल उस रूमा बेरी के कोठे में रही, फिर भी मैं उसके कहने पे नहीं चली। आज मैं कामयाब हूँ अलग होके। इसलिए मैं तुझे आज भी बता रही हूँ कि तू किसी से डर मत। तुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, वीडियो बनी हुई है, कोई लेन देन है पैसे का, कोई साइन है, तू सामने आ जा, मैं तेरी मदद करूंगी। ठीक है, लेकिन ये तूने खेल तेरी वजह से कामयाब हो गया। जब मैं तुझे समझाती थी तो बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मेरी बहन मेरी भलाई के लिए सोच रही है, पर नहीं, पर तेरे को तो मैनिपुलेट कर दिया कि तेरी बहन को मकान का लालच है, मकान का लालच है। अरे पितरों का मकान है, मैं कोई बेचूंगी उसको, ठीक है, और मुझे लालच है। अरे मेरे को तो अपना, इसे लालच क्या है? ये लालच क्या होता है बता? पितरों की, दादा की संपत्ति है, गिफ्ट है, आशीर्वाद है, इसमें लालच क्या? अगर हम दोनों उस बहने उसका उपभोग करेंगी तो वो आशीर्वाद है, कोई लालच नहीं होता। और जब लालच ही दिखाऊंगी तो फिर कोर्ट में ऐसा दिखाऊंगी कि पूरी संपत्ति फिर या तो मेरे हाथ लग जाएगी या फिर बंटवारे होंगे, मैं भी दीवार कर लूंगी, बीच में आता तेरा आता मेरा, फिर यही तो होगा। लेकिन मैंने उसे आशीर्वाद समझ के तुझे दिया था संभालने के लिए, जैसे एक सास अपनी बहू को चाबी दे देती ना घर की अलमारियों की, ले घर संभाल। लेकिन यहाँ तो रोमा बाई तो खाना जानती है, और राहुल बेरी जैसे दलाल दूसरे की बेटियों पे नजर मार करके सबका छीन करके खाते हैं। पता नहीं कितनी बीवियों से प्यार हो जाता है, पता नहीं इसका दिल है क्या है, समझ नहीं आता। दिल ही हाथ में लेके चलता है, ले लो जी मेरा फ्री में। ये सबको ये मैनिपुलेट करते आए हैं दोनों माँ बेटे, और इसकी बीवी भी, और अन्य देह व्यापारी और भूमाफिया भी है। इसलिए इन सबका मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग है ये हरिद्वार का। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं है, तेरे
पापा की संपत्ति खानी हो, तेरे से पैसे खाने हैं और तेरे को टॉर्चर करना है। किसी से टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है, सामने फ्रंट पे आ जा, सरकार तेरी मदद करेगी, ठीक है। हम सरकार से इंसाफ मांगेंगे, तू डर मत। किसी से टॉर्चर होने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये सब, चाहे वो मेरी फ्रेंड है, समझ गई ना, मेरी फ्रेंड है, चाहे काका के ट्रेवल एजेंट, चाहे काका के फ्रेंड, चाहे मेरी फ्रेंड, चाहे कॉलेज की फ्रेंड, चाहे मेरी बचपन की फ्रेंड, चाहे मेरी पड़ोस की फ्रेंड, चाहे मेरे रिश्तेदार, चाहे बुआ, चाहे मासी, कोई भी हो, और चाहे वो जो मेरे घर में बैठते हैं, सब लालची थे। सबको पैसा ही चाहिए था। बस पैसा है तभी तो पीछे मरते हैं। आज हम खाली हो जाए, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। मक्खियां भी तो गुड़ पे ही बैठती हैं, औरों के पास क्यों नहीं बैठ रही है जाकर? मक्खियां ही तो गुड़ पे बैठती हैं। ये तो मक्खियां और मगरमच्छ है, गंदे नाली के कीड़े। इनको तो गू खा लेना चाहिए जैसे सुअर। जैसे ये कमा के तो खा नहीं सकते, दूसरे की बहू बेटियों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठा झूठा आई लव यू बोलेंगे, घर में बैठ जाएंगे, पता नहीं। और इनको भी पैसे वाली लड़कियों से प्यार हो जाता है, गरीब लड़कियों से प्यार नहीं होता। अरे गरीब लड़कियों से प्यार कर लो, उनकी भी जिंदगी बसा लो, बिना दहेज के शादी कर लिया करो यार। वो भी दुआएं देंगी तुम्हारे घर में, कम से कम कुछ तो करेगी। तुम्हारे घर में आके झाड़ू पोछा बर्तन ये तो कर लेंगी। गरीब लड़कियों से शादी कर लिया करो ना। क्यों पैसे वालों की लड़कियों को पीछे पड़ जाते हो? और अपनी बीवियों को छोड़कर, ऐसे भी हैं शादीशुदा लोग, अपनी बीवियों को छोड़ के अपना काम काज छोड़ करके खाली बैठे रहेंगे और दूसरे के घर में आके बैठ जाएंगे, बीवियों को मैनिपुलेट करेंगे, उनके खिलाफ भड़काएंगे, पति के खिलाफ, फिर अपने वश में करेंगे, फिर उनसे प्यार की मोहब्बत जताएंगे। पता नहीं कैसे प्यार हो जाता है अपनी बीवियों को छोड़ के। और फिर उसके बाद देखते हैं कि पैसे की डिमांड पूरी ना करो तो कहते हैं लालची है। एक बार बताओ, हमारे खुद का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, हमारे पिता का पैसा, हमारे पति का पैसा, हमारे खुद का पैसा पसीने का, ठीक है, अगर हम उनकी मदद नहीं कर रहे ना, रिश्तेदारों की, मित्रों की, तो कहते हैं लालची है। बताओ, अपना ही हम हक मांग रहे हैं, अपना ही घर मांग रहे हैं, अपना ही पैसा मांग रहे हैं, तो हम लालची हैं। बाकी तुम लालची नहीं हो जो दूसरों की बहू बेटियों को मैनिपुलेट करके उनके पिता की संपत्ति खाते हो, उसके पति की संपत्ति खाते हो, उनसे पैसे की डिमांड करते हो, और जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती तो कह देते तुम लालची हो। अरे अपने गिरेबान में झाँको, कमा के खा लो। हमने भी तो मेहनत करी है, दिन रात जागे हैं, दिन रात हाथ पैर तोड़े, मेहनत करी है, खून पसीना बहाया है, अपनी 10 इच्छाएं कंट्रोल करके जब एक घर बनता है तो वो बनाया है। और तुम्हारे जैसे देह व्यापारी और भू माफिया दलालों की जब नजर पड़ती है ना, तो कई लड़कियों की और बीवियों की जिंदगी बर्बाद तुम लोग कर देते हो। अरे कुछ तो है, तभी तो तुम पीछे आते हो अपनी बीवी को छोड़ के, कुछ तो है, वरना अपनी बीवी पे ध्यान दो ना। तुम्हारे बीवी बच्चे घर में बैठे, वहां ध्यान दो, क्यों दूसरों की बीवी के पीछे पड़ते हो? चलिए, समझ आ गया हो लोगों को तो मुझे बताएं कि मेरी एडवाइस सही थी या गलत थी, ठीक है। और मैं हिमानी से आज भी कह रही हूँ, कोई तुझे जिंदगी में प्यार नहीं करेगा। मैं तुझे आज भी कह रही हूँ, कोई नहीं प्यार करेगा, ठीक है। तेरे सिर्फ पैसे के लिए है और तू संपत्ति के लिए। और तू एक काम कर ना, जब तेरे को लगता है कोई जिसके साथ तू रह रही है वो तुझे प्यार कर रहा है, तो एक काम कर, भी तू वो पापा के चाबी मकान मुझे दे, फिर मैं देखती हूँ तेरे को 2 दिन में ना घर से बाहर कर दे। कहता है कि मैं पापा की संपत्ति अपनी बहन को दे रही हूँ, फिर देख तू है। मुझे फेसबुक पे लिखा जाता है कि मैं लालची हूँ अपने पापा की संपत्ति की। अरे लालची क्यों? अपने पापा की है, खून पसीने की पितरों का गिफ्ट है, इसमें लालची की बात क्या है? तुम लालची नहीं हो, देह व्यापारी दल्लो, और अपनी लुगाइयों को छोड़ करके जो दूसरों के घर में बैठते हो और मैनिपुलेट करते हो दूसरे की बहनों को, बेटियों को और बीवियों को। तुम भी तो खल्ली हो, भिखारी हो तुम भी, तभी तो मांगते हो। औकात देने वाली बनाओ ना, लाओ हमारे पास एक मकान है, लाओ तुम दे दो बना के एक और, फिर मैं मानू तुम बड़े दिलदार हो। दूसरों की संपत्ति और पैसों पे नजर रख करके अपने घर पे काम छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके दूसरों के घर में नजरें मार के बैठते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। समझ नहीं आता। अरे इतनी देर में तो तुम काम कर लो ना कहीं, तो 4 पैसे भी कमा लोगे अपने घर में, तुम भी खुशियां बना लोगे अपने घर में। हमने भी ऐसी बनाई है, खुशियां बनाई, हमने मेहनत करी है दिन रात, ठीक है। तुम्हारी तरह मैं, हमारा पति, हमारा पिता दूसरे की लुगाइयों के घर में नहीं बैठा करता था, ठीक है। समझ रहे हो ना? जिसके जो भी है देह व्यापारी दल्ले, आप समझिए, ठीक है। और बाकी हिमानी, आज भी मैं लास्ट बात समझा रही हूँ, तुझे अजमा के देखना तो अजमा के देख ले, तू उसको पैसे देने बंद कर। यूं कहते मैं संपत्ति पिता को ही बहन को दे रही हूँ, फिर देख मजे तेरे को ना ही एक दिन में बाहर निकाल दे तुझे दल्ले। और ताला खुलवाना तो मुझे कोर्ट से आता है, एक दिन में खुलवा दूंगी। पापा की सारी विल मेरे पास है, मैं सिर्फ चुप हूं तो अपने पापा की मर्यादा के लिए। जिस दिन मैं भूल जाऊंगी ना तू मेरे पापा की बेटी है, उस दिन मैं तेरे को कोर्ट में मिलूंगी और उसी दिन मैं 24 घंटे में ताला खुलवा दूंगी। फिर देखती हूँ कि उस घर में कौन घुसता है, उस दिन मैं रहूंगी उस घर में आके, और उसे मैं तोड़वा फोड़वा के मेंटेनेंस भी करा लूंगी। समझ गए? समझ से जितने भी देह व्यापारी दल्ले है ना, कैसे काम कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम अपने माता पिता की
वो दिखा रहे हो संस्कार की कैसी नस्लों से पाला है तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी माँ ने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और लगी भी तो मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, मैं तो सही बोल रही हूँ। मैं मुंह पे ही बोलती हूँ इसलिए बुरी लगती हूँ सबको।